और जो गरासिया जनजाति है यह सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। गरासिया जनजाति है मित्रों, यह सर्वाधिक है राज्य में। कहां पर पाई जाती है? सिरोही में। कहां पर? सिरोही में पाई जाती है मित्रों। और गरासिया जनजाति मित्रों अपने आप को चौहान राजपूतों का वंशज मानती है। अपने आप को चौहान, अभी भी नहीं आ रहा है क्या वीडियो मित्रों? अभी भी नहीं आ रहा है? अपने आप को नहीं चल रहा है क्या? अपने आप को चौहान राजपूतों का वंशज मानती है। तो गरासिया जनजाति है मित्रों, हाँ गरासिया जनजाति है अपने आप को किसका, हाँ किसका वंशज मानती है मित्रों? चौहान राजपूतों का वंशज मानती है। गरासिया जनजाति है अपने आप को चौहानों का वंशज मानती है। और इस जनजाति का जो पवित्र स्थान है, गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान वो है मित्रों माउंट आबू की नक्की झील। माउंट आबू की नक्की झील। गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान कौन सा मित्रों? माउंट आबू की नक्की झील। हाँ माउंट आबू की नक्की झील ये गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान माना गया। हाँ बिल्कुल रिवाइज कर दूंगा मित्रों, ध्यान रखना। राजस्थान की ऐसी झील जो जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है वो नक्की झील है। गरासिया जनजाति पढ़ रहे हैं मित्रों, हाँ बिल्कुल देवताओं के नाखूनों से बनी। भीलों के भी बाद राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति है मित्रों गरासिया। हाँ सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। अपने आप को चौहानों का वंशज मानती है। पवित्र स्थान माउंट आबू की नक्की झील, ठीक है। और गरासिया जनजाति का आदर्श पक्षी, आदर्श पक्षी मोर है। कौन सा है? आदर्श पक्षी मोर है। आदर्श पक्षी मोर है, ध्यान रखना। इसके अलावा मित्रों गरासिया जनजाति है वो सफेद पशु पक्षियों को पवित्र मानती है। सफेद पशु पक्षियों को भी पवित्र मानती है। गरासिया जनजाति सफेद पशु पक्षियों को पवित्र मानती है, आपको ध्यान में रखना। तो ये ध्यान रखना, पवित्र स्थान माउंट आबू की नक्की झील, आदर्श पक्षी इनका मोर है, सफेद पशु पक्षियों को पवित्र मानने वाली जो जनजाति वो भी गरासिया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सही चल रहा है तो वीडियो मित्रों बताइए हाँ या ना, वीडियो सही चल रहा है? अब कई बोल रहे सही है, कई बोल रहे नहीं आ रही है आवाज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। कई अंश ये आशीष जी बोल रहे नहीं चल रहा है, कई बोल रहे आ रहा है, सोनिया जी बोल रहे आ रहा है, सिमरन जी सही चल रहा है। ठीक है अब की बार इधर लिख देंगे, बिल्कुल बागड़ी जी अब की बार इधर लिख देंगे। अभी एक बार समझ सकते हैं आप, राज्य की तीसरी बड़ी जनजाति, पहला पॉइंट। दूसरा सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। तीसरा गरासिया जनजाति चौहानों का वंशज मानती है। पवित्र स्थान माउंट आबू की नक्की झील, आदर्श पक्षी इनका मोर, और सफेद पशु पक्षियों को पवित्र मानती है। कौन सी जनजाति? गरासिया। इतना समझिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों इसका। अब की बार मैं इधर लिख दूंगा।
अब मनीषा जी बोल रहे वीडियो चल रहा है, कई मित्र बोल रहे नहीं चल रहा है, पता ही नहीं इनका। हाँ, अब देखिए मित्रों, इसके नेक्स्ट जो गरासिया जनजाति है मित्रों, इस गरासिया जनजाति में एक तो बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन, गरासिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है मित्रों, अर्थात एक से अधिक जो पत्नी है वो रख सकते हैं गरासिया जनजाति में। तो बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है वो इसमें गरासिया में है, और शहरिया भी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन रखते हैं। तो काफी सारी जो जनजाति है उनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, उनमें से गरासिया में भी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। इसके अलावा गरासिया जनजाति में बच्चे का नामकरण है वो होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां करती है। इस जनजाति में, इस जनजाति में बच्चे का नामकरण, बच्चे का नामकरण होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां करती है। तो मित्रों, गरासिया जनजाति में बच्चे का नामकरण कौन करती है? बच्चे का नामकरण होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां करती है। हाँ, बिल्कुल जाता पत्नी वाला धनवान माना जाता है। अनिल जी हजरिया बोल रहे, बिल्कुल ये मान्यता है इनमें। हाँ, तो होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां हैं मिलकर बच्चे का नामकरण करती है। ठीक है, नमस्ते, बिल्कुल सुमन जी। हाँ, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट। हाँ, इसी जनजाति में, गरासिया जनजाति में मित्रों जो मुखिया होता है, हाँ, उस मुखिया को कहते हैं सहलोत। क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति में मुखिया को सहलोत कहते हैं, कोतवाल नहीं कहते हैं। रूपलाल जी, कोतवाल है वो शहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं, शहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं, जबकि गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। गरासिया जनजाति में गांव है मित्रों वो फालिया कहलाते हैं। गरासिया जनजाति के गांवों को फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फालिया। इसके अलावा गरासिया जनजाति में मित्रों बरामदा होता है, इस बरामदा को ओसरा कहते हैं। गरासिया जनजाति में बरामदा को क्या कहते हैं? ओसरा कहते हैं। हाँ, ओसरा। इसके अलावा अतिथि गृह, अतिथि गृह को मित्रों मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। एक बार वापस देखिए, कईयों की प्रॉब्लम आ रही है, आज वीडियो नहीं चल रहा है, आज नेट प्रॉब्लम है। देखिए सुबह से ही गरासिया जनजाति बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। जनजाति, इस जनजाति में बच्चे का नामकरण होली के अवसर पर पड़ोस की लड़कियां करती है। मुखिया को सहलोत कहते हैं। गांव फालिया कहलाता है। बरामदा इनमें ओसरा कहलाता है। गरासिया जनजाति में अतिथि गृह को मांड कहते हैं। हाँ, वीडियो तो चल रहा है ना मित्रों? चल रहा है तो लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट देखिए। हाँ, गरासिया जनजाति में मित्रों जो कृषि का रूप होता है, यानी कृषि की जाती है,
उस कृषि को कहते हैं हारी बावरी कृषि। हारी बावरी या थावरी कृषि। गरासिया जनजाति में मित्रों जो कृषि की जाती है उस कृषि के रूप को कहते हैं यहां पर हारी बावरी या थावरी कृषि। यह प्रश्न एक बार पूछ लिया था, कृषि का रूप जो हारी बावरी या थावरी कृषि है वो कौन सी जनजाति करती है, तो वो गरासिया जनजाति करती है। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके अलावा मृत्यु पर बनाया गया स्मारक, मृत्यु पर बनाया गया स्मारक हुर्रे या मोगी कहलाता है। गरासिया जनजाति में मृत्यु पर बनाया गया स्मारक हुर्रे या मोगी कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा गरासिया जनजाति में मृत्यु भोज को गे है, मेख या लोकाई कहते हैं। मृत्यु भोज की प्रथा को गे है, मेघ या लोकाई भी कहते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ, और ये ऐसी जनजाति है मित्रों जो अपना जीवन साथी मेले में चुनती है। ऐसी जनजाति जो अपना जीवन साथी मेले में चुनती है वो कौन सी है? गरासिया। कौन सी है? गरासिया जनजाति। बिल्कुल काद्य भी कहते हैं पंकज जी। तो यह जनजाति जीवन साथी मेले में चुनती है। गरासिया जनजाति है मित्रों, वो अपना जीवन साथी कहां पर चुनती है? मेले में चुनती है। हाँ, लाइफ पार्टनर। बिल्कुल गोदारा जी। हाँ, यह जनजाति जीवन साथी है, मेले में चुनती है। यानी इनमें प्रेम विवाह का प्रचलन है। कौन सा विवाह? प्रेम विवाह है। इंग्लिश में बोले तो लव मैरिज का प्रचलन, प्रेम विवाह का प्रचलन अधिक है। मेले में जाते हैं और मेले में जाते हैं तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित हो जाते हैं तो जीवन साथी भी बन जाते हैं। तो यह जनजाति अपने जीवन साथी को मेले में चुनती है और मेले में दोनों एक दूसरे को देखकर यदि एक दूसरे को इशारों में जीवन साथी समझ लेते हैं, इसीलिए यह जनजाति अपने जीवन साथी को मेले में चुनती है। यह प्रश्न अच्छा है, ध्यान रखना। ठीक है गोदारा जी। ऐसी जनजाति जिसमें प्रेम विवाह का प्रचलन है और अपना जीवन साथी मेले में चुनती है, वह जनजाति कौन सी है? वह आपकी गरासिया है। ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान में रखो। हाँ, इसी जनजाति में मित्रों जो शव होता है ना, शव, उस शव का अंतिम संस्कार है वो 12वें दिन किया जाता है। गरासिया जनजाति है वो अपने शव का अंतिम, हाँ बिल्कुल दानाराम जी, प्यार हो जाता है मेले में। बिल्कुल हाँ, अपने शव का जो शव होता है मृतक व्यक्ति के शव का जो अंतिम संस्कार है वो 12वें दिन करती है। यानी 11 दिन तो आंगन पटकेड़ो रखे और 12वें दिन अंतिम संस्कार करे। तो यानी ऐसी जनजाति जो मृतक के शव का अंतिम संस्कार 12वें दिन करती है, वह कौन सी है सिमरन जी? वह जनजाति गरासिया है। ठीक है। तो यह जनजाति शव का 12वें दिन अंतिम संस्कार करती है। ऐसी जनजाति जो मृतक के शव का 12वें दिन अंतिम संस्कार करती है, वह कौन सी है मित्रों? राम कुमार जी, वह जनजाति कौन सी है? वह जनजाति गरासिया है ना? हाँ,
तो एक बार वापस देखिए, हाँ नीलम जी वापस देखिए, कृषि का रूप है वो हारी बाहुरी या थावरी कृषि गरासिया जनजाति में। ठीक है अनिल जी। मृत्यु पर बनाया गया स्मारक है हुर्रे या मोगी कहलाता है। मृत्यु भोज को गेह या मेक भी कहते हैं। हाँ गुड आफ्टरनून लव गुरु जी। और जनजाति ऐसी है जो जीवन साथी मेले में चुनती है। ठीक है। और प्रेम विवाह का प्रचलन इस जनजाति में अधिक है। यह जनजाति शव का 12वें दिन अंतिम संस्कार करती है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट मित्रों ताकि आगे चले हम। हाँ मेले की भी बात होगी, बिल्कुल गोदा जी मेले की भी बात होगी इनके। हाँ गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था को क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था को क्या कहते हैं? गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था मित्रों हेलरू कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था क्या कहलाती है मित्रों? हेलरू कहलाती है। क्या कहलाती है? हेलरू। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है मित्रों। अब देखो मित्रों, अब चर्चा करते हैं मित्रों गरासिया जनजाति के विवाहों की। तो यहां पर आपको ध्यान से पढ़ना है मित्रों, ठीक है ना। इस जनजाति में विवाह के रूप, हाँ विवाह के रूप, ये अजीबो गरीब विवाह है, इनके ध्यान रखना। गरासिया जनजाति में विवाह देखो कौन कौन से होते हैं। हाँ तो मैं पहले तो नाम लिखता हूं विवाहों के, फिर हम चर्चा करेंगे एक एक। पैरावना विवाह, दूसरो ताड़ना विवाह, हाँ पहरावना विवाह, ताड़ना विवाह, मेलबी विवाह, खेवना या नाता विवाह, सेवा विवाह, हाँ बिल्कुल, हाँ ये इनमें विवाह के रूप है मित्रों। पहरावना विवाह, ताड़ना विवाह, मेलबी विवाह, खेवना या नाता विवाह, और एक है सेवा विवाह। हाँ ठीक है, अब देखिए इनकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल पंकज गिरी जी ने सही कहा। एक और होता है मोरबंदिया विवाह, वो भी इन्हीं में होता है। बिल्कुल पंकज गिरी जी, मोरबंदिया विवाह भी इन्हीं में है। गरासिया जनजाति में एक विवाह होता है मोरबंदिया विवाह। कौन सा होता है? मोरबंदिया विवाह। अब हम सब इन विवाहों की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, एक एक करके कौन सा विवाह कैसे करते हैं। ठीक है, तो शादी किस प्रकार की रस्में होती हैं। पैरावना विवाह, इसमें सिर्फ और सिर्फ मित्रों नाम मात्र के फेरे फेरे होते हैं। हाँ पैरावना विवाह है गरासिया जनजाति में, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के फेरे फेरे होते हैं और बाकी इसमें कोई विवाह की रस्म नहीं निभाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाँ सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के फेरे फेरे लेते हैं और वो होता है पैरावना विवाह। और ताड़ना विवाह क्या होता है मित्रों? देखो गरासिया जनजाति में ताड़ना विवाह, ये विवाह की अजीब यहाँ पर शैली है इनमें। यानी ताड़ना विवाह के अंतर्गत लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। और कहां पर पसंद करते हैं? जंगल में। हाँ जंगल में पशुओं को चराते समय कोई भी लड़का है अपनी पसंद की लड़की को छू लेता है और फिर लड़की भी मान लो उस लड़के के संग है वो तैयार हो जाए कि इससे शादी करनी है मुझे, तो जंगल में पशुओं को चराते समय लड़का और लड़की आंखों ही आंखों में दोनों में क्या हो जाता है?
हाँ आप समझते हो, ठीक है। तो उस समय यदि वह लड़का अपने पसंद की लड़की को छू लेता है तो उसके बाद में गांव की पंचायत बैठाई जाती है, और गांव की पंचायत बैठाकर उस लड़के को हर जाने के लिए, हाँ उस लड़के को हर जाने के लिए कहा जाता है। और फिर उस लड़के को हर जाना क्या देना पड़ता है कि 12 थान तो कपड़े देने पड़ते हैं उसे, 12 थान कपड़े और 12 बछड़े, 12 थान तो कपड़ा देना पड़ता है और 12 बछड़े ये किसे देने पड़ते हैं, उस लड़की के, हाँ उस लड़की के पिता को देना पड़ते हैं। हाँ राकेश जी पूछ रहे आपको किसने बताई बात, हाँ तो राकेश जी कहीं कोई स्रोत तो हमें भी मिला होगा तब भी आपको बता रहे हैं, अन्यथा आपको कौन बताता है यहाँ पर। हाँ यानी लड़का अपने पसंद की लड़की को जंगल में पशुओं चराते समय छू लेता है और लड़का और लड़की एक दूसरे में स्नेह हो जाता है मान लो, फिर गांव की पंचायत बुलाई जाती है और उस पंचायत में उस लड़के पर है, हाँ उस लड़के पर थोपा जाता है कि उसे 12 थान तो कपड़ा देना पड़ेगा और है एक 12 बछड़े इस लड़की के पिता को हर जाने के रूप में देना पड़ेगा। उसके बाद में उस लड़का और लड़की को है अपने दुल्हन बनाकर अपने घर पर ले जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये होता है ताड़ना विवाह। तो ताड़ना विवाह के अंतर्गत कोई भी लड़का अपने पसंद की लड़की को छू लेता है, हाँ और उस लड़की को फिर पंचायत में ले जाकर है उस लड़की की अब उसके पिता को है वो उसका जो भी मूल्य है वो वधू का मूल्य चुकाकर उसके साथ विवाह कर लेता है। ये कौन सा होता है मित्रों, ताड़ना विवाह। समझ गए सब, हाँ सब समझ गए ताड़ना विवाह, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। गोदारा जी गाना भी गा रहे हैं, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा, बिल्कुल गोदारा जी। हाँ नेक्स्ट देखिए मित्रों, खेवड़ा या नाता विवाह। खेवड़ा या नाता विवाह ये कौन सा होता है, ये भी अजीब विवाह है इनमें, यानी गरास या जनजाति में मित्रों विवाह में खर्च में कमी करने के लिए, हाँ गरास या जनजाति में विवाह में खर्च में कमी करने में, यानी जब ब्याह हुआ है ब्याह में ज्यादा खर्चो नहीं लगे, मारवाड़ी में बोला तो, यानी विवाह के खर्च में कमी करने के लिए गरास या जनजाति में लड़की को लड़के के घर है 15 दिन पहले ही भेज दिया जाता है। यानी गरास या जनजाति में विवाह के खर्च में कम करने के लिए, विवाह का खर्च है वो कम हो, रुपए कम लगे, इसके लिए लड़की को लड़के के घर पर 15 दिन पहले ही भेज दिया जाता है और जो विवाह की रस्में हैं वो लड़के के घर पर ही निभाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, खेवड़ा विवाह या अनाता विवाह। तो गरास या जनजाति में विवाह के खर्च में कमी करने के लिए लड़की को लड़के के घर पर भेज दिया जाता है शादी से 15 दिन पहले ही, और दोनों की रस्में वहीं पर निभाई जाती है। इसे क्या कहते हैं मित्रों, हाँ इसे क्या कहते हैं, खेवड़ा या नाता विवाह। क्या कहते हैं, खेवड़ा या नाता विवाह कहते हैं। हाँ ठीक है मित्रों। इसके बाद में हाँ नेक्स्ट है सेवा विवाह। सेवा विवाह है, इस सेवा विवाह के अंतर्गत हाँ सेवा विवाह ये क्या होता है, देखिए गोदारा जी सेवा विवाह की बात की जाए तो सेवा विवाह में ऐसा होता है कि लड़का है उस लड़के को, हाँ वीडियो नहीं चल रहा क्या पंकज गिरी जी, आवाज नहीं आ रही है, बताइए मित्रों। पंकज गिरी बोल रहे वीडियो नहीं चल रहा है, चल रहा है वीडियो, चलिए ठीक है, हाँ चलिए चल रहा है तो ठीक है। इसके बाद में सेवा विवाह देखिए मित्रों, सेवा विवाह में क्या होता है मित्रों, इसके अंतर्गत लड़के को लड़की के पिता को खुश करना पड़ता है। सेवा विवाह के अंतर्गत क्या होता है, लड़के को लड़की के पिता को खुश करना पड़ता है। तो इसलिए लड़का है उस लड़की के पिता को पहले खुश करेगा, अर्थात लड़की के पिता है कि सेवा करेगा, लड़की के घर रहकर, लड़की के घर पर रहकर लड़के को लड़की के पिता को खुश करना होगा, लड़की के पिता की सेवा करनी होगी। यदि लड़की का पिता उस लड़के की सेवा से प्रसन्न हो गया तो अपनी लड़की का विवाह किसके साथ कर देगा, उस लड़के के साथ कर देगा, उसे हाँ लड़के के साथ कर देगा। इसे क्या कहते हैं, सेवा विवाह। अर्थात लड़के की सेवा भाव से खुश होकर लड़की का पिता उसके साथ विवाह कर देता है, इसे क्या कहते हैं, सेवा विवाह। हाँ तो बिल्कुल गोदारा जी आप भी सेवा विवाह कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है मोरबंदिया विवाह। ये मोरबंदिया विवाह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के रीति रिवाज के अंतर्गत, जैसे हिंदुओं में एक ब्रह्म विवाह होता है, सारी रीति रिवाज जिस प्रकार एक हिंदू समाज निभाता है शादी की, वो सारी रस्में इस मोरबंदिया विवाह में निभाई जाती है। इसके अलावा आटा साटा भी चलता है, आप समझते हो, हाँ आटा साटा भी चलता है। हाँ, तो सेवा विवाह हो गया, खेवड़ा, नाता विवाह ये भी आप जानते हो, मेल भी विवाह बता ही दिया। हाँ, तो देखिए ताड़ना विवाह बता दिया। ताड़ना विवाह समझ गए सब, यानी लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर वधु का मूल्य चुकाकर है विवाह कर दिया जाता है, उसे ताड़ना विवाह कहते हैं। मेल भी विवाह के खर्च में कमी करने के लिए, विवाह के खर्च में कमी करने के लिए है लड़की को लड़के के घर भेज दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, मेल भी विवाह। खेवड़ा विवाह नहीं बताया क्या, खेवड़ा या नाता विवाह क्या होता है? तो खेवड़ा या नाता विवाह के अंतर्गत, राकेश जी मेरा तो हुआ ही नहीं अभी तक, कौन सा बताऊं आपको? आपका कौन सा विवाह हुआ है? अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। खेवड़ा या नाता विवाह, ये देखिए मित्रों, इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी लड़का किसी स्त्री को भगाकर ले जाता है, कोई भी है पुरुष है वो किसी स्त्री को भगाकर ले जाता है, तो फिर है उस स्त्री के पूर्व पति को है हर्जाना देना पड़ता है उस लड़के को। मान लो कोई भी आप में से कोई भी लड़का है वो किसी स्त्री को भगाकर ले गया, तो आपको है उस स्त्री के पूर्व पति को जो हर्जाना देना पड़ेगा, जो राशि देनी पड़ेगी, उससे ही कहते हैं खेवड़ा विवाह या नाता विवाह कहते हैं। बोलते हैं नाते आइए तो ना, बिल्कुल ये ध्यान रखना। झूठ बोल रहे सर तो ठीक है, तो ध्यान रखना खेवड़ा या नाता विवाह में स्त्री के पूर्व पति को क्या देनी पड़ती है, राशि देनी पड़ती है। जिस प्रकार हमने झगड़ा राशि पढ़ी थी ना पंकज गिरी, उसी प्रकार की यहाँ पर ये खेवड़ा या नाता विवाह इसमें होता है, ठीक है मित्रों। आटा साटा जानते हो आप, तो ये है इनमें विवाह के रूप। सेवा विवाह समझते हो सब, मोरबंदिया हिंदुओं में जो ब्रह्म विवाह होता है उसी का रूप है मोरबंदिया विवाह, ठीक है मित्रों। ये इनमें विवाह के रूप है। गरासिया जाति के दो प्रकार की होती है। गरासिया जाति के दो प्रकार, देखो दो प्रकार कौन से, एक तो भील गरासिया, एक होते हैं गमेती गरासिया। भील गरासिया, कोई बात नहीं लव गुरु जी, ठीक है। भील गरासिया, दूसरा क्या होता है, गमेती गरासिया। यानी गरासिया के दो रूप माने गए, एक तो भील गरासिया और एक कौन सा है मित्रों, गमेती गरासिया, ठीक है। तो भील गरासिया कौन से होते हैं, देखो जब गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो इसे तो कहते हैं भील गरासिया, ठीक है। तो गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है, गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है, ठीक है। और गमेती गरासिया क्या होता है मित्रों, गमेती गरासिया जब गरासिया पुरुष है, गरासिया पुरुष है यानी गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है, तो वो तो होता है कौन सा, भील गरासिया। भील गरासिया देखो जब गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है, इधर गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है, तो हो गया गमेती गरासिया, ठीक है मित्रों। एक तो होता है भील गरासिया, दूसरा होता है गमेती गरासिया। क्या होता है, एक भील और एक होता है गमेती गरासिया। भील गरासिया तो देखो जब गरासिया पुरुष भील जाति की स्त्री से विवाह करता है तो भील गरासिया हो गया। गमेती गरासिया जब गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह कर लेता है, भील गरासिया, तो गरासिया पुरुष है वो भील स्त्री से विवाह करता है। और इधर देखिए भील पुरुष, यहां पर भील पुरुष होगा मित्रों, भील पुरुष है वो गरासिया स्त्री से विवाह करेगा।
बिल्कुल, हाँ दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। देखिए भील ग्रासिया, जब ग्रासिया पुरुष भील जाति की स्त्री से विवाह कर लेता है, ठीक है। गमेती ग्रासिया, गमेती ग्रासिया में भील पुरुष है वो ग्रासिया स्त्री से विवाह करेगा, ठीक है। हाँ एमआरजी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टे ध्यान रखना दोनों। भील ग्रासिया में तो ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है, और गमेती ग्रासिया में है भील पुरुष है वो ग्रासिया स्त्री से विवाह करता है, ठीक है। हाँ ठीक है मित्रों, तो ये होता है एक तो भील ग्रासिया, एक होता है गमेती ग्रासिया। यहाँ पर भील पुरुष है वो ग्रासिया स्त्री से विवाह करेगा, यहाँ पर ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करेगा, ठीक है। हाँ तो ये है इनमें दो प्रकार, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और बच्चा है ग्रासिया जाति के बारे में, वो कंप्लीट करें आगे वाले पोर्शन में। धन्यवाद राकेश जी। नेक्स्ट देखिए मित्रों, हाँ इसी में देखिए मित्रों, ग्रासिया जनजाति है, इस ग्रासिया जनजाति का जो प्रसिद्ध मेला है, हाँ ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला, हाँ ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है सियावा का गोर मेला। हाँ सियावा का मेला या मन खारो मेला, इसे कहते हैं मित्रों मन खारो मेला। हाँ सियावा का मेला या मन खारो या सियावा स्थान है मित्रों, माउंट आबू में है ना, माउंट आबू में लगता है ये मेला लगता है कब, वैशाख कृष्णा पंचमी को। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है मित्रों, माउंट आबू में। कहां लगता है, माउंट आबू में, सियावा नामक स्थान है मित्रों, सियावा में लगता है ये, सियावा नामक स्थान लगता है ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला वैशाख कृष्णा पंचमी को, जिसे मन खारो मेला भी कहते हैं, मन खारो मेला या सियावा का मेला कहते हैं मित्रों, ठीक है ना मित्रों। बागड़ी जी बता रहे मेल भी विवाह, वापस बताइए। तो मेल भी विवाह बता दिया ना बागड़ी जी, विवाह के खर्च में कमी करने के लिए लड़की को लड़के के घर पर छोड़ दिया जाता है, इसे मेल भी विवाह कहते हैं, ठीक है। तो माउंट आबू में जो सियावा का गोर मेला लगता है सिरोही में, कहां पर लगता है मित्रों, सिरोही में लगता है, जिसे मन खारो मेला कहते हैं। ये ग्रासिया जाति का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। इसके अलावा ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य, सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है मित्रों, वालर नृत्य। कौन सा है, वालर नृत्य। देखिए मित्रों वैसे तो हमने चर्चा की थी, बहुत सारे नृत्य होते हैं। देखिए मैंने बता दिया था आपको, जब मैंने लोक नृत्य वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर बताया था, देखो इसके अलावा वालर के अलावा भी देखो मांदल है, मोरिया है, हाँ मांदल है, मोरिया है, कूद है, जवारा है, रायण नृत्य है, ये सारे के सारे किसके हैं, ग्रासिया के। लेकिन सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के क्या होता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के ये वालर नृत्य किया जाता है, ठीक है मित्रों। हाँ इसके अलावा देखिए मित्रों, ग्रासिया जनजाति है वो सामाजिक परिवेश के आधार पर, सामाजिक परिवेश के आधार पर कितने प्रकार की होती है, ग्रासिया जनजाति सामाजिक परिवेश के आधार पर भी तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3। हाँ हाँ देखिए 3 प्रकार होते हैं, मोटी नियात, मोटी नियात, नेन की नियात, निचली नियात। मोटी नियात, नेन की नियात और निचले नियात, ये 3 प्रकार होते हैं मित्रों। हाँ मोटी नियात, नेन की नियात और निचली नियात। मोटी नियात अर्थात ये उच्च श्रेणी के ग्रासिया होते हैं, उच्च श्रेणी के ग्रासिया, उच्च श्रेणी के ग्रासिया। नेन की नियात वाले मध्यम श्रेणी के, और निचली नियात है वो सबसे निम्न श्रेणी।
हाँ, यानी मोटी नियात मित्रों जो उच्च श्रेणी के होते हैं उन्हें बाबोर हाइया भी कहते हैं, बाबोर हाइया भी कहते हैं। नैन की नियात जो मध्यम श्रेणी के हैं उन्हें मेडेरिया भी कहते हैं, मेडेरिया। और ये होते हैं निचली नियात जो सबसे निम्न श्रेणी की ग्रासिया मानी गई है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा देखो मित्रों, ग्रासिया जनजाति में चारपाई को तो खाटला कहते हैं, मटकी को माटला कहते हैं, जो हाथ चक्की होती है ना, हाथ से चला जाती है, उस हाथ चक्की को गेंटी कहते हैं। हाथ चक्की को क्या कहते हैं? गेंटी कहते हैं। हाँ, ठीक है मित्रों, तो एक बार वापस देखिए, प्रसिद्ध मेला इनका सियावा का मेला लगता है, मनखार मेला जो वैशाख में लगता है। हाँ, और प्रसिद्ध नृत्य है वो वाल्दर नृत्य है। इनका सामाजिक परिवेश के आधार पर 3 प्रकार के हैं, मोटी नियात, नैन की नियात, निचली नियात। और चारपाई इनको इसमें खाटला कहते हैं, मटकी को माटला, हाथ चक्की को गेंटी कहते हैं। इनके अलावा जो अपनी इनकी भाषा है वो मेवाड़ी भी है, मारवाड़ी भी है, बागड़ी भी है, इनका सबका मिश्रण है, भाषा भी ये बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये मित्रों होती है आपकी गरासिया जनजाति। और कल हम पढ़ेंगे मित्रों गरासिया जनजाति के बाद में जो सहरिया जनजाति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सहरिया है, कंजर है, जो नेक्स्ट है वो कल और परसों 2 दिनों में कोशिश करेंगे ये आपके हो जाएंगे।